वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रॉक्स यानी शेल। तो शेल जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोर ज्योग्राफी का टॉपिक है। पेपर में एक आध दो सवाल इससे आ जाता है शेल के प्रकार से, या आपको नाम दे करके पूछ लेगा ये कौन सा शेल का उदाहरण है। तो जरा इन्हीं की आज हम बात करने वाले हैं। देखो शेल बेसिकली होता क्या है, तो शेल होती हैं चट्टानें, ठीक है, चट्टानें होती हैं। अब चट्टानें जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ऊपरी भूप्रपटी हमारी जो क्रस्ट है बेसिकली उसका ज़्यादातर हिस्सा इन्हीं चट्टानों से ही निर्मित है। तो ज़रा आज इन्हीं के बारे में बात होगी। पहले बेसिक फैक्ट देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। लिखा हुआ है पृथ्वी की परपटी शैलों से बनी है। परपटी यानी क्रस्ट यानी पहली परत। शैल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। शैल कठोर या नरम या विभिन्न रंगों के हो सकते हैं, यानी ये कठोर भी हो सकते हैं, नरम भी हो सकते हैं और इनका कलर अलग अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ग्रेनाइट एक कठोर शैल है, जबकि सेल खड़ी आप लोग जानते होंगे, अगर आपने कभी कैरम खेला होगा तो कैरम में डालने के लिए एक पाउडर आता है, वो पाउडर जो है सेल खड़ी का ही बना होता है। इसके अलावा चूँकि सेल खड़ी का नाम आया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सेल खड़ी की मोहरें बनती थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, हड़प्पा सभ्यता। तो वहाँ पर जो मोहरें प्राप्त हुई हैं ना वो किस चीज़ की बनी हुई है, सेल खड़ी की बनी हुई है, ध्यान रखना। तो ग्रेनाइट कठोर है तथा सेल खड़ी नरम है। गैब्रो काला है तथा क्वार्ट्ज़ाइट दूधिया श्वेत हो सकता है। शैलों में खनिज घटकों का कोई निश्चित संगठन नहीं होता। शैलों में सामान्यतः पाए जाने वाले खनिज जो है वो फ्लेशपार तथा क्वार्ट्ज होते हैं, ध्यान रखना। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट है शैलों तथा स्थलाकृतियों तथा शैल एवं मृदा में निकट संबंध होने के कारण, यानी मिट्टी और पत्थरों में निकट संबंध है। भूगोल शास्त्रियों को शैलों का मौलिक ज्ञान होना आवश्यक होता है। शैल में बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। कौन कौन से हैं? पहला होता है आग्नेय शैल, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इग्नियस रॉक। दूसरा होता है अवसादी, जिसे कहते हैं दूसरा जो शैल है इसमें, इसको बोलते हैं अवसादी शैल। अवसादी शैल को बोलते हैं सेडिमेंट्री। और तीसरा है इसमें कायांतरित शैल, जिसको हम रूपांतरित के नाम से भी जानते हैं और इसका नाम है मेटामॉर्फस, ठीक है। तो 3 प्रकार के शैल होते हैं, आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, या फिर इसका अन्य नाम है कायांतरित, ठीक है। अब एक एक करके इन तीनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम साथियों बात करेंगे आग्नेय शैल के बारे में। आग्नेय, इग्नियस रॉक। देखो आग्नेय शैल यानी अग्नि से इसका कुछ संबंध आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो आग्नेय जो शैल है साथियों, ध्यान रखना, आग्नेय शैल वे शैल हैं जो बने हैं अग्नि से यानी मैग्मा से। मैग्मा यानी लावा से निर्मित है। कैसे निर्मित है? जब धरती से लावा बाहर निकलता है, ठीक है, जब धरती से मैग्मा बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जब ठंडा होकर के जम जाता है तो उससे जो पत्थर बनेगा, जो चट्टान बनेगी, वही कहलाएगी आग्नेय चट्टान। ध्यान रखना, वही सब लिखा हुआ है। देखो आग्नेय शैलों का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा या लावा से होता है, अतः इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। अच्छा देखो, इन्हें प्राथमिक शैल इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जितने भी शैल आप पढ़ोगे आग्नेय के अलावा, चाहे वो आपके अवसादी हों या फिर रूपांतरित हों, ये आग्नेय शैलों से ही निर्मित हैं, इसीलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान कहते हैं। ये प्राइमरी रॉक्स इसीलिए हैं क्योंकि जितने भी शैल बनते हैं वो किससे बनते हैं? आग्नेय शैलों से भी बनते हैं। मैग्मा के ठंडे होकर घनीभूत हो जाने पर आग्नेय शैलों का निर्माण होता है, जो मैंने आपको बताया। इग्निस लैटिन भाषा के शब्द इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि, वही सब है जो हमने ऊपर देखा। अब अपनी ऊपरी गामी गति में मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है तो ये आग्नेय शैल कहलाता है, ठीक है। ठंडा तथा ठोस होने की जो प्रोसेस है ये धरती के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, इम्पोर्टेंट है। अगर कोई लावा धरती के अंदर ही, धरती के जैसे दो स्थितियाँ हो सकती हैं, जैसे ये है, मान लीजिए ये धरती, अब यहाँ से लावा बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो पहली स्थिति तो ये हो सकती है कि ये बाहर निकले और ठंडा होकर जम जाए, है ना। तो अगर ये बाहर निकल आया तो इसको हम बोलेंगे ग्रेनाइट, अगर ये बाहर निकल आया तो इसको बोलेंगे हम लोग बेसाल्ट, ठीक है। और अगर बाहर ना निकल के अंदर ही जम गया, बाहर निकला ही नहीं, तो इसे बोलेंगे ग्रेनाइट, ध्यान रखना, ठीक है।
तो बेसाल्ट और ग्रेनाइट किसके एग्जाम्पल हो गए? आग्नेय शैलों के एग्जाम्पल हो गए। देखो लिखा हुआ है आग्नेय शैलों का वर्गीकरण इसकी बनावट के आधार पर किया गया है। इसकी बनावट इसके कणों के आकार, व्यवस्था तथा पदार्थ की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। ठीक है ना। हाँ, आगे लिखा हुआ है यदि पिघले हुए पदार्थ धीरे धीरे गहराई तक ठंडे होते हैं तो खनिज के कण पर्याप्त बड़े हो सकते हैं। सतह पर हुई आकस्मिक शीतलता के कारण छोटे व चिकने कण बनते हैं। शीतलता की मध्यम परिस्थितियां होने पर आग्नेय शैल बनने वाले मध्यम जो कण है वो मध्यम आकार के होंगे। अब एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से आग्नेय शैल होते हैं? तो ग्रेनाइट है, आपका ग्रेबो है, पैग्मेमाइट है, बेसाल्ट है, ज्वालामुखी ब्रेशिया है, टफ है। ये सब एग्जाम्पल हैं किसके? आग्नेय शैलों के। बेसिकली बस इसमें देखो आपको नाम याद रखना है, चट्टान का नाम और वो किस प्रकार की शैल है। ठीक है। और अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो साथियों इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, आपको ये पेड पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। आगे देखते हैं, आगे है हमारे पास अवसादी सेल, इसको बोलते हैं हम लोग सेडिमेंट्री रॉक। अवसादी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेडिमेंट से हुई है, जिसका अर्थ होता है व्यवस्थित होना। पृथ्वी की सतह पर जो शैलें हैं जैसे आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित, अपक्षयकारी कारकों से प्रति अनावृत होती हैं। यानी धरती पर जो भी हमें शैलें दिखाई दे रही हैं वो ताप, दाब, वर्षा, हवा के कारण क्या होता है, वो घिसती रहती हैं, जिससे जन्म होता है किसका? अवसादी शैलों का ध्यान रखना। ठीक है। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है? पृथ्वी की सतह पर जो शैलें हैं ये घिसती रहती हैं, अनावृत होती रहती है। मतलब अनावृत का मतलब है इनके शरीर जो है घिसता रहता है, जो विभिन्न आकारों के विखंडों में विभाजित होती हैं, जो मैंने आपको बताया वही है। ऐसे उपखंडों का विभिन्न बाहरजात कारकों द्वारा संवहन व निक्षेपण होता है। सघनता के कारण ये संचित पदार्थ शैलों में परिणत हो जाते हैं और यह प्रक्रिया शिली भवन कहलाती है। ध्यान रखना, शिली भवन पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, यानी अवसादी शैलों की बनने की प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, महत्वपूर्ण है। बहुत सी अवसादी शैलों में निक्षेपित परतें शिली भवन के बाद भी अपनी विशेषताएं बनाए रखती हैं। इसी कारणवश बालकाश्म शैल जैसे अवसादी शैलों में विविध सांता वाली अनेक सतह होती हैं। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल ही देख लो बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे बालुकाश्म है, पिंड शिला है, चूना है, गीजराइट है, खड़िया है, चूना पत्थर, कोयला, सुरंग, चूना पत्थर। ठीक है, पोटास। ध्यान रखना, खासकर देखिए ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है आपका चूना पत्थर। चूना पत्थर महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं पेट्रोलियम, पेट्रोलियम किन चट्टानों में मिलेगा? अवसादी चट्टानों में मिलेगा। कोयला किन चट्टानों में मिलेगा? अवसादी चट्टानों में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हुआ आज का छोटा सा वीडियो। अगली क्लास में हम बात करेंगे कायांतरित शैलों के ऊपर। उम्मीद करता हूँ इस छोटे से वीडियो में आपको जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।